देखिए, एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और ये आर डी शर्मा का जो बुक है क्लास 9th, उसमें एक चैप्टर है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक इस पे नॉर्मल चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और इसमें आइडेंटिटीज क्या क्या होते हैं और उसका यूज किस तरह से करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक शॉर्ट वीडियो इस पे मैं बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात होती है यहाँ पे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं वो कहते हैं बीजगणितीय सर्वसमीकरण, ठीक। और इसमें एक शब्द आता है आइडेंटिटीज। तो एक तो ऐसे अपने भाषा में आइडेंटिटी का मतलब एक होता है पहचान। जैसे कोई पूछा जाता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, या जैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है कि भाई आपकी आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है, यानी कि आपका पहचान पत्र कहाँ है, पहचान कार्ड कहाँ है। तो उसी प्रकार से अलजेब्रा में भी एक आइडेंटिटी होता है, लेकिन वहाँ पे पहचान से मतलब नहीं है। वो अलजेब्रा का डायरेक्टली एक प्रकार पहचान ही कराता है। तो जैसे आइडेंटिटीज होती क्या है एक्चुअल में, तो जैसे यहाँ पे दिया है आइडेंटिटी का मतलब बता रहा है कि विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि आइडेंटिटी वह होता है जो सभी वेरिएबल्स के लिए सत्य हो जाता है। यानी कि उसमें अगर कोई भी वेरिएबल्स हो और उस वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू लेके हम चलते हैं तो उन सभी के लिए इसका मान सत्य होगा, ट्रू होगा। तो वी हमारे आइडेंटिटी हो जाते हैं। और कुछ आइडेंटिटी होते हैं जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, उसको देखिएगा। जैसे सबसे पहला जो होता है बेसिक, जो बच्चे का 6वीं में भी पढ़ते हैं, 7वीं में 8वीं इस तरह से पढ़ते हैं। तो जैसे पहला आइडेंटिटी एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम बच्चे इसको जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab फिर से प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में बी स्क्वायर बोलते हैं। तो जैसे इस पे पावर 2 है तो इसको लिखने जो तरीका होता है a प्लस बी को हम 2 बार लिखते हैं और आपस में इसका मल्टीप्लाई कराना होता है। और जब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये वैल्यू आती है फाइनली सॉल्व करने के बाद से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इसका एक दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, पहले लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर, ऐसे नोट किया जा सकता है। फिर से इसमें का दूसरा आइडेंटिटी आता है जिसको बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद से इसी में से कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसके लिए एक आइडेंटिटी देता है। जिससे आपका x प्लस ए हो और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस बी हो। तो ऐसे सवाल को हल करना हो तो अगर बच्चा इसके नॉर्मल फार्मूला नहीं जानता है तो उसको हल करने में काफ़ी समय ले सकता है। जैसे इसको डायरेक्टली हल करना हो तो कैसे करते हैं, इसका जो फर्स्ट वेरिएबल है दोनों में x है और जो सेकेंड वेरिएबल वो अलग है। 2 पद है, पहला दोनों का पद सेम है, दूसरा जो पद है टर्म है वो अलग अलग है। तो इसको हल करेंगे तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे इन दोनों जो नॉन वेरिएबल होते हैं a और b, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसमें इसके वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करके फिर से प्लस और a और b कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसका हल हो जाता है। फिर से इसके बाद जो इसका तीसरा वेरिएबल होता है वो होता है, तीसरा नहीं चौथा की बात किया जाए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कैमरे में कैच नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे देखिए चौथा जो देखा है तो चौथा इसका होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे ए वाला फार्मूला को गलती कर जाते हैं। कभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दें तो इसको आप 2 तरीके से बता सकते हैं या लिख सकते हैं। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी कर लेंगे और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी कर लेंगे, या इसी को आप लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे नोट करके लिख सकते हैं। तो एक तो ये फार्मूला आता है आपके आइडेंटिटी में। तो ये आपके 9th लेवल के जो छोटे छोटे फार्मूला है वो इस स्तर का आएंगे, कुछ छोटे छोटे सवाल होते हैं। इसके अलावा
बहुत सारे आइडेंटिटीज होती हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। तो जैसे आप इसको देख सकते हैं एक बार ध्यान से। तो ये 4 फार्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी को बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक वेरिएबल होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आपकी चीज़ें इसमें आती हैं। और एक आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके 2 फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, या फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी करके आपस में मल्टीप्लाई के रूप में नोट कर देते हैं। ये फार्मूला आपके तैयार हो जाते हैं। अब आइए इसके आगे के जो आइडेंटिटी होते हैं उसके बारे में जानते हैं। इसके आगे जो आइडेंटिटी होता है 3, जैसे 4 आइडेंटिटी अभी आपने देखा, 4 के बाद से 5वां आइडेंटिटी होता है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सब जानते थे, अगर इसमें एक और टर्म जुड़ जाए c, तो उसका होल स्क्वायर क्या होगा। तो इसको हल करने का जो तरीका है, इसका भी 2 बार मल्टीप्लाई, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको हल करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें पूरा कर देते हैं। तो इसका नॉर्मली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जब सब प्लस हो तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करके और 3 जगह 2 कर देते हैं। उसके बाद से एक बार इस a का गुणा b में कराते हैं तो 2ab हो जाता है। इस b का a का b हो गया, अब b का c में कराएंगे 2bc हो जाएगा। और a का b में b का c हो गया, अब c का a में कराते हैं तो यहाँ पे 2ca हो जाता है। यानी रट्टा मारने से इस फार्मूला आदमी भूल जाता है, लेकिन इसको समझ करके तैयार करके बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। इसी प्रकार इसका 6 नंबर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एकदम तीनों प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करने पर प्लस होता है। और उसके बाद से ए का बी में करेंगे तो ए प्लस में है और ए माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। फिर से b का c में कराएंगे तो e माइनस और a माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, और b और c का गुणा करेंगे 2bc हो जाएगा। अब बच गया c और a, तो c और a में देखा जाए तो a आपका माइनस में है और a प्लस में, तो माइनस में रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2ca हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका 7वां नंबर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दिया हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों प्लस में हो जाएंगे। इसके बाद से यहाँ पे ए का बी में करेंगे तो ए प्लस है और ए माइनस है, तो माइनस में 2ab प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है और ए प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2bc और ए प्लस और ए प्लस, तो यहाँ पे प्लस 2ca हो जाएगा। इसके अलावा आपका फार्मूला आता है 8वां नंबर, इसी का अगर ए आपका a प्लस बी हो, ए माइनस में हो, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका देखिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, तीनों प्लस में हो गए। इसके बाद से ए का बी में कराएंगे तो प्लस आएगा, तो प्लस में 2ab, ठीक। बी का सी में कराएंगे तो प्लस माइनस 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 2bc, और फिर से आपका माइनस सी का प्लस ए में कराएंगे तो माइनस में 2ca हो जाएगा, 2ca। कितना यहाँ पे हो गया। अब आपका इस तरह से 4 फार्मूले इसके हो गए। इसके बाद से घन के रूप के कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है। घन के रूप में जैसे ix एक फार्मूला, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, होल क्यूब यानी कि a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, तो क्यूब यानी कि इसका 3 में मल्टीप्लाई, अर्थात इसको डायरेक्टली फार्मूला के रूप में लिखें तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, उसके बाद से प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद से अगर चाहें तो इसके आगे का एक और स्टेप लिख सकते हैं, वो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का a में कराएंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का b में कराएंगे तो 3ab स्क्वायर, इस तरह से ये हो जाएंगे। तो ये आपके 9 फार्मूले हो गए, वहाँ लेकर मिला करके 9 फार्मूले हैं, इतना ये हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद से अब इसके आगे के कुछ फार्मूले होते हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, सारे फार्मूले नोट किया गया है। इसके आगे 10वां नंबर फार्मूला जो होता है वो उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ और फिर से इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा और कर लिया जाएगा, तो चीज़ें और आसान लगने लगेगी। बहुत सारे बच्चे इसको रटने के प्रयत्न करते हैं जो कि भूल भी जाते हैं। अगर नेक्स्ट 10th नंबर इसका फार्मूला देखा तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसमें फर्स्ट वाला जो टर्म होता है वो प्लस में यानी ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab, यहाँ पे a माइनस बी, जो प्लस वाला था उसमें प्लस हो रहा था सब जगह, यहाँ माइनस हो गया। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, इसमें गुणा कराने पे फिर से माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। ये इतना आपके बन के तैयार हो गया। ठीक, इसके बाद से आपका 11 नंबर 10 नंबर फार्मूला 11 नंबर आता है जो बहुत सारे क्वेश्चन उस पर आधारित होते हैं, जैसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करते हैं तो इसके दो फार्मूला हम नोट कर सकते हैं। एक होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बीच में थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, यहाँ पे बी स्क्वायर लिखिए और यहाँ पे ए बी लिख दीजिए, ये आपका फार्मूला तैयार है। इसी का एक और फार्मूला होता है, वो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ जब माइनस होता है तो यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं 3ab इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। बस जब हल करेंगे फिर से कटेगा हमारा इतना आ जाएगा। उसके बाद से 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका तो ये ब्रैकेट में ए प्लस बी, जब यहाँ पे प्लस होता है तो इसमें हम ए स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ माइनस हो जाता है ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। इसके बाद से इसमें हमारा होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ प्लस माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है और इसको हम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे 12 फार्मूला हो गए। इसके अलावा एक फार्मूला और होता है और उसमें हम आपको बता रहे हैं उसमें क्या होता है। जैसे 13 नंबर फार्मूला 13 नंबर तो 13 नंबर में फार्मूला नोट कर दे रहा हूँ, तब तक इसको नोट कर लीजिए और इसमें मैं नोट करा दे रहा हूँ इसको मिटा करके। यहाँ पे 13 नंबर फार्मूला जो है बहुत सारे बच्चे उसको भूल जाते हैं, लिखिएगा उसको आसानी से लिखा जाता है। जैसे 30 नंबर यहाँ पे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? तो इस फार्मूले में लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकते हैं। ये हो गया इसके नेक्स्ट आइडेंटिटीज। ठीक, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल के, और ऐसे भी नॉर्मली क्वेश्चन जब हम लोग 9th में पढ़ते थे तो इस आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो हम लोग किया भी करते थे क्योंकि सर बता देते थे कि किस तरह से इसको किया जाता है। तो जब उसको ध्यानपूर्वक देखते थे तो समझ में आती थी चीज़ें और उस पर हम लोग करते भी थे। तो वही बात था कि हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा आइडेंटिटीज। तो अगर अलजेब्रा आइडेंटिटीज जो चैप्टर है आर डी शर्मा का लिखा हुआ जो बुक है, उसमें अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और इन सारे फार्मूले को आप समझ पा गए तो बहुत ही आसानी से उन सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। आइडेंटिटीज में वही पढ़े हम लोगों ने कि आइडेंटिटी वह होता है जो उसमें यूज किए जाने जो वेरिएबल्स होते हैं उनके सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो अगर हम ए बी सी और का मान लेते हैं और उस वैल्यू को लेकर के हम इधर सॉल्व करते हैं तो जितने वैल्यू लास्ट में इसकी आएगी उतने ही वैल्यू उसको इधर रख करके सॉल्व करेंगे तो उतनी वैल्यू इसमें इधर भी आएगी। तो ये कहलाता है आइडेंटिटीज। इसलिए कहा जाता है कि आइडेंटिटीज जो होता है वो सभी मानों के लिए सेटिस्फाइड हो जाते हैं, यानी कि ट्रू होते हैं। ठीक, थैंक यू।